एक बार यमराज जी पृथ्वी पर आए, आते ही रहते हैं, काम है उनका। हाँ, काम ही है। पृथ्वी पे आए और आने के बाद एक किसान को पकड़ लिया और उससे बोलते हैं, भाई नंबर आ गया, चलो। वो डर गया, बोले प्रभु नंबर आ गया अभी से, 40 साल का। मैं नहीं जानता, लिस्ट में नाम है और लिस्ट ऊपर से ली है। इसने कहा प्रभु मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा टाइम तो दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इनको बड़ा कर लूं, ये खाने कमाने जैसे हो जाए कि मैं चलूंगा, मैं जानता हूं आया है जाएगा। बोलते हैं मेरे पास लाखों लोगों की लिस्ट है और तेरा नाम सबसे ऊपर है, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता, तेरे को नहीं ले जाऊंगा तो ये बाद वाले कैसे जाएंगे। इसने सोचा यार दिमाग लगाओ कुछ ना कुछ, ये तो फंस गए। ये बोलता प्रभु एक काम करो, चलेंगे, नाम है ना मेरा लिस्ट में, चलेंगे। आप बहुत दूर से आए हो, थके हारे हो, थोड़ा आराम कर लो और मैं आज आपको एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर अपन चलते हैं। तो ये छाछ ले आया, छाछ। अच्छा पता है ये छाछ तो लाया, इसे पता है इसका टेस्ट भी मालूम नहीं है, क्योंकि दूध का भगवान को भोग लगता है, ये महिलाएं लगाती है, दूध का, खीर का, घी का। छाछ का लगाया कभी नहीं लगाते, बोले ये भगवान का भोग नहीं है। तो वो छाछ क्यों लाया कि इसका टेस्ट पता नहीं लगेगा ये क्या प्रोडक्ट है। उसने उसमें नींद की दवा मिला दी, क्योंकि दूध में मिलाते वो समझ जाते ये दूध का तो भोग लगा हुआ है, ये टेस्ट अलग है। तो छाछ में नींद की दवा मिला दी और दवा मिलाती जैसे उन्होंने छाछ पी वो गहरी नींद में सो गए। इसने हाथ में से ली लिस्ट, नाम अपना काट दिया और आखिरी में लिख दिया। बोले जब तक सबका नंबर आएगा बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये तो लाख लोग हैं लिस्ट में। खुश हो गया, दिमाग लगाया। अब जैसे यमराज जी नींद से उठे, उन्होंने कहा यार बेटा क्या कोल्ड ड्रिंक पिलाया तुमने आज, ऐसा कोल्ड ड्रिंक मैंने जिंदगी में नहीं पिया। क्या मेरे को नींद आई, क्या एहसास हुआ, इतना आनंद आया। उस आनंद को देख के हमने डिसीजन लिया है अब मैं लोगों को ऊपर से नहीं नीचे से लेके जाऊंगा। और लगा दिमाग, नहीं लगाता बच जाता। इस सिस्टम में दिमाग मत लगाना अगर रॉयल्टी चाहिए। इसके बाद आता है टेक्निकल। टेक्निकल वो स्टेज है जहां क्या क्या मिलता है, आज उस पर बात करेंगे। अच्छा आपकी अगर इजाजत है 15-20 मिनट बात करें पीछे वालों, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर कब आए आप और हमारी मुलाकात का। अभी शायद 3-4 साल के बाद, 4 साल के बाद आना हुआ है। और कारण क्या है, पूरा भारत है और मैं सैटरडे और संडे के अलावा मीटिंग नहीं करता, सिर्फ 2 ही दिन मीटिंग करता हूँ, सैटरडे संडे, यानी महीने की 4 और साल की 48। तो वो पूरा भारत घूम के आने में फिर टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज टाइम है तो हम थोड़ी सी आज और चर्चा कर लें। टेक्निकल एक ऐसा मुकाम है जिस पर भी हम मुलाकात कराएंगे आपकी, जहां जाने के बाद आदमी किस तरह की जिंदगी जीता है वो समझो पहले, फिर टेक्निकल कैसे मिलेगा उसकी बात करेंगे। जॉब में लोग हैं जो कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट हाथ खड़ा करें, नहीं सबको हाथ खड़ा करें, कोई पार्टनरशिप कोई ले रहे हैं आपसे, हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। जॉब वाला व्यक्ति सब्जियां सुबह खरीदता है या शाम को? शाम को। क्योंकि सुबह ताजी मिलती है। और ताजी मिलती है तो महंगी मिलती है।
जॉब वाला व्यक्ति बहुत कम 10% लोग होंगे जो सुबह सब्जी खरीदता है। ताजी मिलती है ना, महंगी मिलती है। वो शाम को खरीदता है, सस्ती मिलती है और ज्यादा मिलती है, क्योंकि शाम को तोल से नहीं ढेरी से मिलती है। सुबह जो 2 टमाटर 20 रुपए के थे, शाम को 10 टमाटर 10 में मिलते हैं। तो आप पूछते हो 10 की ढेरी 10 में? हाँ जी, इन्हें कोई ले ही नहीं गया। तो ये कहता मैं हूं, मैं ले जाऊंगा। ये जीवन है आपके जॉब का, आपके भी हमारा भी था। लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनो। जिस तरह आपका जॉब आपको सब्जी खरीदने का डिसीजन देता है, टेक्निकल पे जाने के बाद आरसीएम आपको उसी तरह घर और कारें खरीदने का डिसीजन देता है। टेक्निकल वो मुकाम है, आप बाजार गए, कार पसंद आ गई तो फिर सब्जी छोड़ दो, पहले कार लो, घर खड़ी करके आओ, फिर सब्जी लो। ये वो मुकाम है। मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अपनी कारें और घर गिनाने नहीं आया, पर इस सिस्टम की ताकत देखो। 5 घर रहना कितने में? 1 में। 3 रतलाम में है। और अभी मैंने 3 साल पहले पत्नी को उसके बर्थडे पे 1 करोड़ का घर उदयपुर में गिफ्ट किया। रहते कहाँ है? रतलाम में। उदयपुर में क्यों गिफ्ट किया? उसको शहर पसंद आया, उदयपुर अच्छा शहर है। परिवार बड़ा नहीं है, मेरा एक ही बेटा है, एक ही पत्नी है। नहीं, ये तो कोई हंसने जैसा विषय नहीं था। नहीं, सबके एक ही है, ये कहाँ हंसने जैसा? हाँ, बच्चे ज्यादा कम हो सकते हैं, जरूरत नहीं थी, लेकिन ये ताकत देता है। अभी उदयपुर में वो घर बना के 32,500 इसका, उसे 1 करोड़ का भी पसंद नहीं आया। वो कहती है मेरे को बड़ा घर चाहिए। क्या ताकत है इस सिस्टम में? एक प्रोडक्ट में कारें छिपी हैं, कारें, पर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। आप देखना, जिनकी फैमिली बोल रही है वो आरसीएम के प्रोडक्ट का विरोध करती है। बच्चा बोलता है पापा मैं यूज नहीं करूंगा, तो आप उनसे लड़ना मत, समझाना। कैसे समझाना? वो समझो। जब आरसीएम में पेस्ट आया, मेरा बेटा लगभग 7-8 साल का होगा, तो वो पेप्सोडेंट यूज करता था, तो मैं ले गया आरसीएम का, तो मेरे को बोलता है किसके लिए लाए हो ये पेस्ट? तुम्हारे लिए। मैं यूज नहीं करूंगा। करना पड़ेगा? नहीं करूंगा। बेटा करना पड़ेगा ये। पापा मैं यूज नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। फिर मेरे को बोलता है आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। मैंने उसको एक ही सवाल पूछा, बेटा स्कूल अभी किस चीज से जा रहे हो? ऑटो रिक्शा। अगले साल ऑटो रिक्शा से जाऊंगा, फिर साइकिल लूंगा मैं आपसे, एक छोटी साइकिल, फिर बड़ी लूंगा। तो मैंने उसको कहा कार से जाना चाहते हो स्कूल? वो खुश हो गया, हाँ पापा कार से। मेरे स्कूल में एक ही बच्चा कार से आता है, बाकी तो सब ऑटो और साइकिल से आते हैं। तुम भी जाना चाहते हो? हाँ पापा कार से जाएंगे। कौन सी लोगे? सेंट्रो। सेंट्रो उस समय हुंडई की सेंट्रो बहुत चलन में थी, हमारी कॉलोनी में 4-5 खड़ी रहती। मैंने कहा सेंट्रो नहीं बेटा, ये तो सबके पास है, वो कार बताओ जो किसी के पास ना। तो आप देखना बच्चे जब मेला जाते हैं तो वो एक लाल रंग की ऊपर से खुली हुई कार का फोटो खरीद के लाते हैं कैलेंडर। वो बोला वो फोटो वाली। मैंने कहा वो फोटो लाओ। फोटो लाया। मैंने कहा इस फोटो को कार के बेसिंग पे चिपका दो। उसने चिपका दिया। मैंने कहा ये जो कार है ना, ये आरसीएम के पेस्ट में से निकलेगी। अब बोलो कौन सा करना है? उसने पेप्सोडेंट फेंक दिया। हाँ पापा यही करो। तो उधर से किचन में से उसकी मम्मी हंस पड़ी, क्या बच्चे को पहला फंसा रहे, पेस्ट में कार निकलेगी।
उसने आरसीएम का फेंक दिया। और पापा चिटिंग चिटिंग चिटिंग, ये इसमें कहाँ आएगी कार? मैंने कहा बेटा आएगी, नहीं आएगी मैं दिलाऊंगा। बोला पक्का? हाँ पक्का। उसने किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या उस आरसीएम के पेस्ट में कार निकली? निकली? निकली। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 1 दर्जन कारें निकल चुकी हैं। इस कोरोना में उसी प्रोडक्ट में से, इस कोरोना में जहां लोगों की कारें बिकी हैं, इसी प्रोडक्ट में इस कोरोना में 2 कारें और निकली हैं। ताकत है कोई सिस्टम की। मैं अभी बीच में दिल्ली था, पत्नी का फोन आया, बोले हमने कार बुक कर दी। मैंने कहा कार तो अभी पिछले साल ली थी। हाँ तो क्या हो गया? और बुक कर दी। क्यों कर दी? बोले आपको पता है चेक किसके नाम से आता है? मैंने कहा मैडम हाँ बात ठीक है, हमारे नाम से आता है। करोगे क्या कार का? ये खड़ी है इतनी कार, इनका क्या करो? पसंद आ गई हमें। अभी नई लॉन्च हुई है महिंद्रा की, क्या मॉडल मेरे को तो याद नहीं है उसका, XUV 700, इसी वेटिंग पे चल रही है। तो बोले हम 5 लाख रुपए दे आए, 28.5 लाख की कार है। मैंने कहा दे आए तो दे आओ। अब वो मिल नहीं रही, 1 साल का वेटिंग। फिर हमसे बोलते आप दिलवाओ ना। मैंने कहा हमसे पूछा कोई था कार बुक करते हुए? फिर बोलते नहीं अब पूछेंगे, पर अभी दिलवाओ। तो हम मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष, फिर हमने दिल्ली से एक फोन लगवाया, तीसरे दिन उनको कार मिल गई। अब प्रश्न बाहर का नहीं है, जलाएगा कौन उसको? वो खड़ी है उसी दिन से। अब वो लिया भी ऑटोमेटिक मॉडल है जिसको भी कोई चलाना नहीं जानता। ताकत प्रश्न कार का नहीं है, प्रश्न घर का नहीं है। ताकत देखो आप इस सिस्टम की टेक्निकल में जाने के बाद क्या ताकत देता है। तो चाहते हो टेक्निकल बनना? फार्मूला दे। अगर आप टेक्निकल बनना चाहते हो तो बहुत एक ही टाइप का फार्मूला है आरसीएम। ये भारत किसका है? हमारा। पत्नी मेरी। हाँ पत्नी मेरी, हम सबकी कोई है पत्नी। पत्नी मेरी और भारत हमारा। क्या बात है, यही आपकी कामयाबी का फर्क है। जिस दिन आरसीएम मेरा हो जाएगा उस दिन टेक्निकल जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जब तक आप आरसीएम को अप्लाई का समझोगे, जब तक आरसीएम को भीलवाड़ा का समझोगे, जब तक आरसीएम को टीसी सर का समझोगे, आप टेक्निकल नहीं जा सकते। जिस दिन आरसीएम मेरा है उस दिन दुनिया आपको टेक्निकल जाने से रोक नहीं सकती। तो पहला फार्मूला आरसीएम मेरा है। सेकंड, निगेटिव नहीं होना कभी भी आरसीएम में। और निगेटिव हम होते नहीं, हमें लोग करते हैं। और मैं आज भी बहुत आश्चर्य में रहता हूं, लोग हमें निगेटिव कर जाते हैं। कैसे कामयाबी मिलेगी हमें? ये फैन चल रहा है, आपके रूम में लाइट लगी हुई होती है, कहां रहता है उसका स्विच? दीवार पर। क्या वो लाइट अपनी मर्जी से ऑफ हो सकती है? कौन करता है? आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति जब चाहे इस पंखे को ऑफ कर सकता है, क्योंकि इसका कंट्रोल इसके हाथ में नहीं है। हम कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा स्विच भी हमारे हाथ में नहीं है, ये दुनिया के हाथ में है। जब किसकी इच्छा हुई ऑफ कर देता है। पता है क्यों कर देता है? आपका जो स्विच है ना वो सार्वजनिक है, सार्वजनिक है। ये स्टेशनों पर नहीं होता, एक को गर्मी लगी चला दिया, एक को ठंड लगी बंद कर दिया, क्योंकि वो सार्वजनिक है। कोई भी बंद कर सकता है, कोई भी चालू कर सकता है।
आज के बाद यहां से जाओ। आपका पता कैसे? घर गए, पत्नी ने कहा आप बहुत भोले हो, जो कोई कहता है वो ही कर लेते हो, स्विच ऑफ। गए, दोस्त को आसिफ बताया, उसने कहा अच्छा तुम भी फंस गए क्या? क्या स्विच है? आज के बाद ध्यान रखना, मत करना आसिफ, मैं नहीं कहता करना, लेकिन अपना स्विच अपने हाथ में रखो अगर जिंदगी में कामयाबी चाहिए। दोस्त आए, उसको कह दो चाय पीनी है पी ले, स्विच को हाथ नहीं लगाना। रिश्तेदार आए, खाना खा, स्विच नहीं छूना। मेरे को 19 साल हो गए, 19 साल पहले मेरा भी स्विच लोग ऑफ करते थे, ऐसा नहीं मेरा पहले दिन से ऑन था, करते थे, लेकिन 19 साल से मेरे स्विच को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, दिनेश चौधरी का स्विच भारत को छोड़ो दुनिया का कोई आदमी टच नहीं कर सकता। क्या हो तो मैं फार्मूला दूं आपको वो? मैंने इसी तरह की मीटिंग सुनकर स्विच निकाल के तार डायरेक्ट जोड़ दिया। अब ऑन ऑफ का झंझट खत्म, डायरेक्ट सप्लाई। और छू को इसलिए नहीं सकता, ज्वाइंट है, करंट मारता है। आप छूना कभी नंगी तार 5 फीट दूर फेंकता है, बहुत